यानी मंगल का FM 107 का स्पेशल वाला शो जो टेक इट इजी में होता है, और वो है हमारे रात के प्रेजेंटर हंसराज के साथ मंगल का दंगल। जी जी जी, वो होने वाला है कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं बर्निंग टॉपिक पर ऐसी अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होने वाली है, या फिर यूं कहिए कि अलग अलग ओपिनियंस वाली बातें होती हैं, वो उस किस्म की जंग छिड़ने वाली है। एंड ऑफ कोर्स बहुत से इंटरेस्टिंग गाने आपके लिए, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें, और कुछ सारे जहां की बातें। तो जनाब शुरू हो चुका है टेक इट इजी। और हाल ही में मैंने सुखबीर को एक टेलीविजन शो पर देखा, बहुत ही टाइम बाद। मैंने आपको शायद बताया होगा कि सुखबीर के एक गाने में मैंने कोरस सिंगिंग की थी, और इसके अलावा सुखबीर का जो न्यू सॉन्ग है वो काफी वेव्स पैदा कर रहा है। हाल ही में एक टेलीविजन शो पर मैंने उन्हें देखा था काफी टाइम बाद, एंड जो लेटेस्ट सॉन्ग है उनका नच दी, जो कि ऑनलाइन रिलीज हुआ है। यंग म्यूजिशियंस जो हैं काफी इसे लाइक कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सुखबीर के फैंस हैं जो फॉलो कर रहे हैं इस गाने को, बार बार देख रहे हैं, और कहते हैं इस गाने को मिल चुके हैं 20 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर। वाओ। सुखबीर कहते हैं अगर म्यूजिक आपका पैशन है तो आपको किसी को उस गाने को लाइक या ना लाइक करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपना सॉन्ग क्रिएट कीजिए, उसके बारे में पैशनेट होइए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे उसे रिलीज कीजिए, और बस पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव, लोग उसे अच्छा कहें या बुरा कहें, अगर आप बिलीव करते हैं अपने म्यूजिक में तो बस उस गाने पे काम कीजिए और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कीजिए। सुखबीर का मानना है कि अगर गाना अच्छा हुआ तो वैसे भी लोग सुनेंगे, और अगर गाना इतना अच्छा नहीं है और आप झूठे और फेक लाइक्स जमा कर रहे हैं, या सोशल मीडिया इंस्टा पे फेक फॉलोअर्स जमा कर रहे हैं, तो उससे आपके गाने को पब्लिसिटी तो मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो गाना अच्छा नहीं है उसको आप जबरदस्ती थोड़ी लाइक करवा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, सुखबीर पाजी के नचदी का इंतजार करेंगे। फिलहाल इट्स बैक टू मोर म्यूजिक। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। और मैं हूँ दंगल, और ये है मंगल। नहीं सॉरी, डिसाइड हुआ था मैं मंगल हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ी मूंछ है, तुम्हारी नहीं है, तो तुम दंगल बन जाओ। जी नहीं, मैं सबको डराती हूँ तो मैं मंगल हूँ। मंगल जाओ, अपने आदमियों को लेकर जाओ, और ठाकुर के हाथ में जितना भी सोना है सारा का सारा मेरे कदमों में लाकर रख दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे बस बस बस। जैसे कि आपको बताया था कि टेक इट इजी में हर ट्यूसडे को हंसराज होंगे मेरे साथ, और यहाँ मचेगा मंगल का दंगल। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सच बात बताऊं, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। आज वाकई में एक ऐसी सच्चाई मैं तुमको बताने वाला हूँ, तुम सोचोगे यार मतलब कैसे हुआ ये सब। अच्छा, तो पहले ही पूछ लेती हूँ, कैसे हुआ ये सब? मेरे बैंक में $1 मिलियन है। क्यों नहीं हो सकते क्या? नहीं, शक्ल से भले ठीक है, शक्ल से भले $100-200 कम कर लो, ऐसे कुछ नहीं है, ये मेरी शक्ल पे जा रही है। ओह, पेट दुख गया मेरा। इसलिए कहता हूँ पराठे नहीं खाने चाहिए सुबह सुबह। चुप करो तुम, मेरे ज़हन में बस एक ही गाना गूंज रहा है इस सफेद झूठ पर, झूठ बोले कौवा काटे। सीरियसली, मतलब ओवररेटेड प्रोवर्ब, झूठ बोले कौवा काटे। कौवा क्यों काटे, कुत्ता क्यों नहीं काटे यार? एग्जैक्टली। अब मेरे ख्याल से नहीं, सोचने वाली बात ये भी है, प्लस मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते के डेंटिस्ट ने कहा कि इंसान को काटोगे तो इंसान बन जाओगे, तो बच के रहियो। ओहो, इंसान बहुत खतरनाक है। सोचो ना, मतलब झूठ बोलने पे कौवा ही क्यों काटता है, कोई और पक्षी क्यों नहीं, कोई और जानवर क्यों नहीं? देखो, कौवे को वैसे इतना धुतकारते हैं, वैसे हम लोग है ना उसके काले रंग के वजह से वो काव काव करता है, बेसुरा कहते हैं, तो कम से कम चलो एक चीज में तो कौवा हमको, हमारे जमीर को, कॉन्शियस को थोड़ा झिझोड़ के रखता है कि भैया झूठ बोलोगे तो मैं आके काट लूंगा। ओहो, रिवेंज। That's a way to look at it. The revenge of the crow. Please. Revenge of the crow. That was a good one. All right. अच्छा, वैसे झूठ बोलने पे ये मुझे याद आया कि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, और मैं ये बता दूं कि ये साबित हो चुका है कि जो आदमी हैं वो औरतों से ज्यादा झूठ बोलते हैं। हाँ, सच्ची बोल रही हूँ, ये रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, क्या उस रिसर्च में क्या, और ये रिसर्च का there's a very strong research team of one person only, शायद कौन है? जी नहीं। मैं तो हुई। तो there's only one research team, that's only चारू शौनिक, that's it. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाकई साइंस ने प्रूव किया, और एक अच्छी खासी मैगजीन में छपा है, और अच्छे खासे लीडिंग न्यूज़पेपर से भी मैंने बिल्कुल इसको पुख्ता कर लिया है, इन सारे आर्टिकल्स को, कि जो आदमी है
वो दिन में एटलीस्ट 3 झूठ बोलता है, जबकि औरतें सिर्फ 2 बोलती हैं। और जो बाकी एक भी होता है तो वो भी औरतों की वजह से बोलता है आदमी झूठ। वैसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि खास तौर पर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड या फिर मंगेतर अपनी मंगेतर से, मंगेतर और मंगेतरी होता ना? नहीं, मंगेतरी कुछ नहीं होता। तो मंगेतर तो आदमी होता, मंगेतरी लड़की होनी चाहिए। नहीं, फियांसे होता ना, फियांसी थोड़ी होता है। अच्छा ऐसा, तो मंगेतर अपने मंगेतरी से क्या क्या झूठ बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तुम कुछ बता रही थी। मैं ये बता रही थी कि अक्सर ये भी होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं, जैसे तुमने बोला ना औरतों को लेकर, तो आई एम श्योर जहां तक आदमियों की बात है, अपनी बीवियों से और अपनी मम्मियों से सबसे ज्यादा झूठ इन्हीं 2 औरतों से बोलते होंगे। एग्जैक्टली और औरतों कितनी जल्दी मान गया। एग्जैक्टली नहीं वो तो है, वो तो मैंने देखा भी, अपने तजुर्बे से भी देखा, अपने डैड को अपनी माँ के सामने झूठ बोलते हुए देखा है, अपनी डैड को अपनी माँ के सामने झूठ बोलते हुए देखा। अरे नहीं मैं भूल गया था बस ऐसी। और जहां तक औरतों की बात है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि औरत एक मामले में हमेशा 99.999999 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिलियन टाइम्स झूठ बोलेगी, और वो है अगर कोई उनसे जाकर पूछे, अच्छा मैडम आपकी एज क्या है? पहली बात तो ये सवाल ही वाहियात है। लगी मिर्ची लगी। मैंने कहा ना, पहली बात तो ये सवाल ही सबसे वाहियात सवाल है। क्या मतलब उम्र क्या है तुम्हारी? मतलब मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछा। अच्छा ये सवाल वाहियात है। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। ये तो हमारा साउथ में है, तुम तो नॉर्थ का है, तुम्हारा इधर ऐसा कहावत नहीं है। ऐसी कहावत है एक्चुअली, ये एक अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली एक औरत की उम्र आपसे, मतलब कोई पूछे, अगर आप एक लेडी है तो आप उनको बता सकते हैं कि तुझे क्या करना है, चल भाग यहाँ से। अच्छा, वाह 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 वाह, कितना मतलब क्या तो बोलते हैं, इतना सूझबूझ वाला, सब्र वाला, और कितना सोफिस्टिकेटेड आंसर है ये, चल भाग यहाँ से। बिकॉज़ ऑब्वियसली यार बंबई में पला बड़ा हो हम लोग, ना ज्यादा कोई बकवास करे तो हम लोग ऐसे ही बोला जबक। बट सीरियसली किसी भी औरत की उम्र आप नहीं पूछ सकते। और औरतों का देखो वो होता है ना कि आजकल सॉल्ट एंड पेपर का जमाना चल रहा है, औरतें खुद अपने बाल डाई करती है, कलर वलर करती है, ब्लीच वीच करती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि आदमी वो मतलब उनसे वो थोड़ा सा उम्र में बड़ा लगे, इस वजह से वो चाहती है कि सॉल्ट एंड पेपर सब रहे। ये ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर औरत झूठ बोलती है, अरे तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, बहुत हैंडसम लगते हो, मनी मन ये सोच रही हो तुम मुझसे बड़े लगते हो। रियली? ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। ऑलराइट, झूठ पे कुछ और बातें चलेंगी, और मंगल का दंगल में हम ये बताएंगे कि अक्सर जो झूठ बोले जाते हैं, किनसे बोले जाते हैं, किस किस्म के झूठ बोले जाते हैं और क्यों बोले जाते हैं। आज तो बस समझिए कि झूठ और सच की लड़ाई होने वाली है। मैं सच, ये झूठ। मेरा झूठा है जापानी में। बैड वन। हंसराज मेरे साथ बने हुए हैं यही FM 107 पर, इसी शो में जिसका नाम है Take it easy। चल झूठा कहीं का, चल झूठा कहीं का। के साथ टेक इट इजी। और ट्यूसडेज को होते हैं हमारे साथ रात के शो के प्रेजेंटर। ये उन दिनों की बात है कि हंसराज। इतनी इज्जत रात के शो के प्रेजेंटर, पहले रातों का। लो, इज्जत दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम। ये मर्दों की प्रॉब्लम है, ज्यादा इज्जत दो तो हजम नहीं होती। एक और प्रॉब्लम है मर्दों की, जो हमने बात की थी कि ये सबसे ज्यादा झूठे होते हैं। नो लिसन टू मी ऑन दिस। मैं एक चीज पर ये फोकस करना चाहूंगा। फोकस क्या, मैं बताना चाहूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी की शादी को 10-15 साल हो चुके हैं, और वो 10-15 साल पहले जैसे बीवी दिखती थी अब शायद नहीं दिखती हो, और वो एक दिन साड़ी पहनकर आती है और पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं, पतली तो लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं। अब आदमी उस समय सच बोले कि झूठ बोले? उसको सच बोलना चाहिए, और उसको दिल से हमेशा यही समझना चाहिए कि उसकी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी है, भले ही शादी को 50 साल हो जाए। तो ये झूठ हुआ ना फिर। ये तो झूठ है, झूठ 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 बर्दाश्त नहीं होता मुझे। अच्छा, मतलब औरत बदलती है, आदमी नहीं बदलता क्या? आदमी बदलता, आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब बीवी तो उसको आईना हर रोज दिखाती है, देखो पड़ोस वाला सनी देखो कितना फिट है, अपने पेट की तरफ देखा है तुमने कभी? है बाय द वे, अगर मैं झूठ की बात करूं तो सबसे ज्यादा झूठ पता है किससे बोला जाता है? किससे? 86% लोग जो हैं, खासतौर से आदमी, वो अपने मम्मी डैडी से झूठ बोलते हैं, पेरेंट्स से। अरे मेरे पेरेंट्स तो इतने कमाल के थे, इतना सच मुझे आके बताते थे कि मुझे पेरेंट्स सच बताते थे ना, तुम तो झूठ बोलते थे ना। नहीं, पेरेंट्स मुझे इतना सच बताते थे कि वो सच मुझे एक वक्त के बाद ना मुझे इरिटेट करने लगा था। देखो पड़ोस वाला देखो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, देखो तुम्हारा कजिन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो सच्ची बोल रहे हो ना? पर इतनी सच्चाई नहीं बर्दाश्त होती। मतलब हद होती है, हद से ज्यादा मिठाई और हद से ज्यादा सच नहीं यार, बर्दाश्त नहीं होता मुझे लगा तुम राइमिंग करोगे, हद से ज्यादा सच्चाई और हद से ज्यादा मिठाई। एक्चुअली हाँ वो करना चाहिए था, लेकिन फ्लो में नहीं निकला। बट सीरियसली मेरी माँ खास तौर पर मुझे इतना सच बोला
करती थी। मेरा मनी मन में दुआ करता था कभी तो यार अपने बेटे की खातिर एक बार तो झूठ बोल ले माते, नहीं, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरी मम्मी बहुत झूठ बोला करती है। कैसे? अरे रोज झूठ बोलती थी, और वो भी सुबह सुबह। कैसे? अरे अलार्म में मुझे पता होता कि अलार्म मैंने लगाया हुआ 7 बजे का, 6 बजे आके उठाना शुरू कर देती थी। चारू 7 बज गए, चारू 7 बज गए। मैं बोलती अरे भाई अलार्म बजने तो दो, अलार्म तो बजने दो। नहीं तेरा अलार्म खराब होगा। 7 बज गए, 7 बज गए, 7 बज गए। हमेशा 1 घंटा उनकी घड़ी जो है आगे ही चलती थी। तो तुम भी यार बहुत सीरियस, मतलब बहुत ही सीधी सादी थी। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो चल छुट्टी करके सो जाता फिर से। हाँ, वो बाद में ये इस कमेंट का असर मेरे गाल पर क्या होता वो तो सभी को पता है। जूते पड़ते या तमाचा पड़ता मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मम्मियां कभी कभार कुछ झूठ हमारे अच्छाई के लिए बोल भी देती हैं। हाँ, 2 और चीजें जहां, या 2 और जगहों पे जहां ज्यादा झूठ नजर आता है। एक तो सीवीज या रिज्यूमेस पे, जब इंसान नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो जो नौकरी में सीवी बनाते हो, अब सीवी के अंदर जो झूठ भरा होता है ना। सर मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, पता चला सिर्फ 2 महीने कहीं काम करके आ चुका है। बट यार कभी कभार मैं एक चीज समझता हूँ चारू, अब बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते इस मामले में। किसी एक झूठ के वजह से अगर किसी का भला होता है तो वो झूठ थोड़ी होता है। हाँ, इस पे तो लंबी डिस्कशन हो सकती है। अब देखो, अब किसी ने किसी से पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसे लग रही हूँ, और आपको पता है अंदर ही अंदर वो कैसा लग रहा है या कैसी लग रही है। आप सच बोल दोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, पर झूठ बोलोगे अरे काफी अच्छे लग रहे हो यार, तो मतलब उस वक्त के लिए उसका दिल। लेकिन उसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है, हाँ अच्छा है लेकिन तुम पे ना ब्लू ज्यादा सूट करेगा, ऐसे बोला जा सकता है। That's being diplomatic now. Exactly. तो क्यों डिप्लोमेटिक क्यों रहे यार? मतलब थोड़ा झूठ का तड़का अगर लगा दे इंसान तो लाइफ थोड़ी और स्पाइसी बन सकती है ना। हल्की सी। वैसे एवरीडे लाइंग में एटलीस्ट 12 से 15% लोग ऐसे जो बोलते हैं कि दिन में एक झूठ तो वो बोल ही देते हैं, चाहे वो सफेद झूठ हो, बड़ा झूठ हो, छोटा से छोटा झूठ हो, लेकिन एक झूठ तो बोल ही देते हैं। अच्छा चलो, अब मैं एक गेम खेलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं तुमसे 2-3 सवाल करूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें सच बोलना है कि झूठ बोलना है। अच्छा ठीक है। और हंसराज एज अ पर्सन कैसा है? झूठ बोलना बहुत अच्छा है। अच्छा, ओ ये तो झूठ था। वेरी फनी। ओके, दूसरा हंसराज दरियादिली के मामले में कैसा है? सच? भाई यहाँ पे तो मुझे बोलना पड़ेगा, वाकई सच है। ये झूठ था कि सच था? ये सच इसलिए था क्योंकि मंगल का दंगल में मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए अगले ट्यूसडे भी। पागली। ऑल राइट, झूठ और सच, सच और झूठ, झूठ के स्टेटिस्टिक्स कितनी झूठे। और हाँ, अरे पिनोकियो याद है? पिनोकियो जब झूठ बोलता तो लंबी नाक हो जाती थी उसकी। मैं जब बचपन में बहुत दुबला पतला था ना, कसम से मेरी नाक खुद पिनोकियो की तरह थी, एकदम पूरा वो तोते की नाक होती है, बहुत दुबला होता था। तो ऊपर वाले ने भी यही सोचा कि इतना झूठ बोलता है, इसकी नाक ही ऐसी रख दो। I swear man, I actually resembled like a Pinocchio. That was too much anyways. All right, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दंगल, नहीं एक्चुअली मंगल के दंगल की, और आप सुन रहे हैं ये सब FM 107 पर टेक इट इजी शो में। और इससे पहले कि हम कुछ और गाने आपके लिए प्ले करें, जाते जाते ये बता दूं यहाँ पर कि 70% लायर्स, 70% ऐसे झूठे लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं आज और इस वक्त के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, लेकिन फिर भी बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो हर रोज बोलूंगा और बोलता रहूंगा जब तक किसी का बुरा नहीं होता। FM 107 पर चारू और हंसराज के साथ सुनते रहिए टेक इट इजी। टेक इट इजी गाइस, टेक इट इजी। और चारू के साथ आज हंसराज है क्योंकि आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को होता है मंगल का दंगल। ये सच है कि झूठ है? ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। सच वाला झूठ, सच वाला झूठ, झूठ वाला सच, सच वाला झूठ, झूठ वाला सच। हाँ, यही कंफ्यूज है पब्लिक एक्चुअली, जब से राखी सावंत ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है एकदम आलीशान से कमरे का, और उसमें लिखा है मेरा घर, माय हस्बैंड्स होम, उसका प्यार मेरे लिए इतना है कि इतना अच्छा घर मेरे लिए बना के दिया है। उसके बाद से जो कमेंट्स आ रहे हैं ना उसको, चल झूठी, ये होटल का कमरा है, ये हमने टिकटॉक में वीडियो देखा हुआ है, तुम कितनी झूठी हो दीदी, बस दीदी बहुत हो गया। जब भी कोई तुमसे कहे कि सच भयानक है तो उससे पूछना क्या वो राखी सावंत है? ओ, ऐसा भी नहीं है, बट देखो राखी का नाम ही नीरू भेड़ा था, मुझे पता ही नहीं था। क्या भेजा था? भेजा नहीं, नीरू भेड़ा। भेदा नहीं होता है, भेड़ा होता है। भेड़ा भेड़े होगा? नहीं, BHEDA भेड़ा। भेड़ा, हाँ, नीरू भेड़ा एक्चुअली राखी सावंत, जिसका नाम ही पूरा झूठा हो। उसको बंदे को क्या बोला जाए?
सच भयानक है। सच भयानक होता है, लेकिन फिर झूठ क्यों बोलते हैं लोग? इसलिए क्योंकि सच से डर लगता है? नहीं, सच से डर नहीं लगता, सच की अहमियत रहे इस दुनिया में, इसलिए झूठ का तड़का कभी कभार कुछ लोग लगा देते हैं। क्योंकि दुनिया भर में सोचो, अगर सच्चाई हो, दुनिया भर में लोग सच एक दूसरे को बोलते रहे तो हर गली कूचे में जंग छिड़ी जाएगी। मतलब एक दूसरे को एक दूसरे को कुछ ऐसी चीजें लोग कहेंगे जो काफी ऑफेंसिव हो सकती है। तो हर बार सच बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभार वो डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। एंड जब तक झूठ है तब तक सच की अहमियत है, और सच ही सच रहा तो सच क्या। मुझे पता है कि जो दोस्ती एक दूसरे के लिए दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल दोस्त नहीं होते हैं, वो अक्सर ये झूठ बोला करते हैं, सुन तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो ना तो बस आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, और दिल ही दिल वो सोच रहे होते कभी मत कॉल करना मुझे, कभी मत कॉल करना। चारू, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, मुझे प्लीज मत याद करना। हाँ, तुमसे तो यही उम्मीद थी मुझे। अच्छा, लड़के अक्सर अपनी मंगेतर, अपनी गर्लफ्रेंड से जो झूठ बोलते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला झूठ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, चल झूठे। और दूसरा झूठ, तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी पसंद हो। हाँ, ये तो डेफिनेटली झूठ होगा। ये मैंने बहुत सालों पहले किसी से कहा था। अच्छा, मम्मी की कॉल थी जान, है ना? हाँ, मम्मी की कॉल थी, पता चला किसी रहने दो। सेल साइलेंट पे था बेबी। हाँ, सेल साइलेंट पे था। ये तो बहुत बार मैं भी सुन चुकी हूँ वैसे। हमारी शादी जरूर होगी। मुश्किल वक्त पे मुझे तुम अपने साथ पाओगी जाने मन। ये सबसे बड़ा वाहियात झूठ है जो लड़के अक्सर कहते हैं। हाँ, और ये वो लड़के कहते हैं जिनका भागने का इरादा हो बस। प्यार में सब जायज है मेरी जान। हाँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा। ऊपर से आवाज आती है, चल झूठे, कवा चिल्लाकर बोलता है। हाँ, और एक और, तुम ना मिली तो कंवारा बैठे रह जाऊंगा आधे घंटे के लिए। तो यार, इतना झूठ मत बोलो, सच बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभार किसी सच से अगर किसी का दिल टूटता है या उन पर उसका असर पड़ता है, तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो फैसला आप लेते हो, आई डोंट नो व्हाट टू से। जैसे खास तौर से अगर कोई टर्मिनली इल हो, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जानना चाहता है, उम्मीद की एक किरण चाहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, उस वक्त आप उसे ये नहीं बोल सकते नहीं बस तुम चंद दिन के मेहमान हो। ऐसा सच क्या हो जिससे कि इंसान का दिल दुखे और उसकी पूरी जो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा उसे निराशा हो जाए। सो डेफिनेटली वैसा सच बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत खराब है और बचने की फिर भी कोई उम्मीद नहीं है, दे ऑलवेज से इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ। सो व्हाई डू यू थिंक इज द नीड टू लाई? झूठ बोलने की जरूरत क्या है? इतना अगर सोचने का दिमाग होता तो मैं आज हार्वर्ड में प्रोफेसर नहीं होता। फिलॉसफी का प्रोफेसर नहीं होता। 100 बात की एक बात यार, सच कहो, सच हमेशा कहना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। एंड लेकिन किसी सच से अगर किसी का बुरा होता है तो रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ एट ऑन देयर फेस, आई वुड से। चलो शुक्र है कि दंगल में जो आज हम लोग ये लास्ट बात कर रहे हैं झूठ और सच, सच और झूठ की, उसमें मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रही हूँ। लेकिन एक चीज पर मैं एग्री नहीं करता कि तुमने कहा था कि यार मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, औरतें कम बोलती हैं। वो डेफिनेटली है, वो साइंस ने प्रूव किया है, वो हिस्ट्री ने प्रूव किया है, वो ज्योग्राफी ने प्रूव किया है, वो बस प्रूव हो गया है। आइंस्टाइन ने प्रूव किया है, न्यूटन ने प्रूव किया है, और किसने प्रूव किया है। 100 बात की एक बात, आदमी हो या औरत, झूठ हम सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं। जैसे कोई जो मेरे साथ इस समय है। कौन? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। FM 107 पर गानों के उस पार कुछ अमेजिंग सी खबरें, और हाँ, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें, और कुछ सारे जहाँ की बातें। सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ। टेक इट इजी। इंस्टाग्राम पोस्ट से, अपने कोई भी ऐसे कमेंट से वो उथल पुथल करती ही रहती है फिल्मी दुनिया में। जहां तक ट्विटर की बात है तो वो 3 मिलियन फॉलोअर्स जमा कर चुकी हैं, और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए इन्होंने पूरे अपने फैंस को बहुत थैंक किया है कि थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से 3 मिलियन व्यूज मुझे मिल चुके हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब पैंडेमिक के चलते जो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा है, ऑब्वियसली धीरे गति हो गई थी, इसकी बहुत सारी शूटिंग्स रुक गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा शुरू हुई है और काम दोबारा से शुरू हुआ है, शूटिंग दोबारा से शुरू हुई है, तो नई नई मूवीज, नए कास्ट मेंबर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। जैसे कि कंगना रनौत की एक बहुत ही अच्छी तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ी फिल्म आने वाली है जो कि बायोपिक होगी इंदिरा गांधी पे। तो इंडिया की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर बनी इस फिल्म में कंगना रनौत ऑफ कोर्स प्ले करेंगी इंदिरा गांधी का रोल।
और वो लुक फॉरवर्ड कर रही हैं क्योंकि एक बहुत आइकॉनिक लीडर जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम थी, उनको वो पोर्ट्रे करने वाली है. सो शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रोल. अगर आप एक कंगना रनौत के फैन जैसे मैं हूं, बस उनकी फिल्मों के फैन, वो क्या कहती हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहती हैं, किस पे क्या अटैक करके कहती हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनकी एक्टिंग की फैन जरूर हूं मैं. कुछ फिल्मी बातें, कुछ यहाँ की, कुछ वहां की और कुछ सारे जहां की. FM 107 पर चारू के साथ बने रहिए और सुनते रहिए. कितनी बार देख सकते हैं. और ये एक ऐसा गाना है, इसके अलावा और कई गाने इस फिल्म के लगभग सारे ही आप रिपीट मोड पे सुन सकते हैं. इस फिल्म में ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर का तो अपना अपना रोल था ही, लेकिन मुझे खास साथ अभय देओल का रोल बहुत अच्छा लगा था इसमें. और काल्की कोकलिन के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है और किस तरह से आगे बढ़ता है, उनकी एंगेजमेंट से लेकर आगे, वैसे वो भी एक झूठ से शुरू हुआ था. और आज मंगल का दंगल में हमने बहुत सच झूठ सच की बातें की थी, वो भी हंसराज के साथ, जिनका ओपिनियन या उनका जो कहते हैं देखने का नजरिया मुझसे बिल्कुल अलग है. तो मंगल का दंगल हमेशा इंतजार कीजिएगा. ट्यूसडेज को ये स्पेशल होता है FM 107 पर. टॉकिंग अबाउट अभय देओल, उनकी अपकमिंग फिल्म्स में सितंबर और अक्टूबर इस साल उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं. एक तो जंगल क्राई, जिसे डायरेक्ट किया है सागर बलारी ने, और सितंबर की ये फिल्म जंगल क्राई एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें 12 अंडर प्रिविलेज्ड और यतीम बच्चों की कहानी है जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ओडिशा से निकलकर एक इंटरनेशनल जूनियर रग्बी टूर्नामेंट 2007 यूके में वो खेलकर विजयी हुए थे. दे वर ट्रायम्फेंट, दे वर द विनर्स. और बहुत ही ये अमेजिंगली इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है. इसके अलावा अभय देओल एक और फिल्म में दिखेंगे जो कि अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी, और इसका नाम है जंक्शन. तो अगर आप अभय देओल के फैन हैं तो इंतजार कीजिए कुछ नेटफ्लिक्स पर, कुछ वेब सीरीज में और कुछ फिल्मों का इंतजार, क्योंकि 2021 में अभय देओल काफी नजर आने वाले हैं. फिलहाल नजरें नहीं, कान गड़ा के रखिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी.